दिन में पढ़ लोगे और वो एक व्यक्ति के 50 साल का अनुभव होता है। बहुत कुछ सीख सकते हो आप उसमें। और आज की युवा पीढ़ी को मैं देखता हूं कि पुस्तकों से बहुत दूर हो गए हैं। हाथ में मोबाइल आ गया और मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है नहीं। आप अगर पीछे 1 साल की समीक्षा करोगे तो आपने कितना मोबाइल देखा है। हर दिन आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे होता है। हर दिन 6 7 घंटे अगर आप मोबाइल को दे रहे हो, उसकी जगह अगर आप 2 घंटे भी किसी पुस्तक को देते हैं तो एक पुस्तक 15 20 दिन में पूरी हो जाती है। और मैं मानता हूं कि जीवन में ये नियम बना लेना चाहिए एक विद्यार्थी को तो और दूसरे व्यक्ति को भी, कि एक आधी जीवनी पढ़ते रहें, आपको बहुत सीखने को मिलता है। मैं और आप, हम दोनों में बड़ी समानताएं हैं। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। आप लोगों ने भी महानगरीय शिक्षा अर्जित नहीं की होगी, मैंने भी महानगरीय शिक्षा अर्जित नहीं की। आप लोग भी किसी बड़े अच्छे इंग्लिश मीडियम की विद्यालयों में शायद नहीं पढ़े होंगे और मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। सौभाग्य आपको भी किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का नहीं मिला होगा और सौभाग्य मुझे भी नहीं मिला। हमारे में बहुत समानताएं हैं। अब थोड़े थोड़े फर्क आएंगे। फर्क कहाँ आएंगे कि जब 12वीं कक्षा पास करके हम कॉलेज में आए तो उसके बाद दिमाग में केवल एक ही बात थी कि कोई भी नौकरी लग जावे तो बस ठीक है। इससे ज़्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि सपने तो वो व्यक्ति देखते हैं ना जिनके आसपास लोग हो। हमारे तो हालत ये थी कि गांव में भी कोई नौकरी में नहीं था, तो सीधी सी बात है कि जब पास में कोई नौकरी लगा हुआ नहीं है तो नौकरी का सपना नहीं आएगा। आज आप मेरे को देखोगे, आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे जैसा ही है। ये व्यक्ति उसी पृष्ठभूमि से जिस पृष्ठभूमि से हम हैं। तो अगर ये व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। किसी को देख के ही ड्रीम पलता है, मस्तिष्क में उपजता है कि भाई हाँ ये ठीक है। तो जब हम 12th करके कॉलेज में आते हैं तो हमारे दिमाग में केवल इतना ही था कि बस कहीं नौकरी लग जाए तो ठीक है। और उस समय कोई भगवान का, या यूं कहिए कि पूर्व कर्म ही थे कि अच्छे लोग मिल गए, अच्छे साथी मिल गए और उनसे प्रेरित होते गए और सपने देखते गए कि ये करना है, वो करना है। धीरे 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 कभी भी कोई गलत संगत नहीं रही, कभी कोई गलत साथी नहीं रहा। जैसा पढ़ा 5 घंटे 4 घंटे 7 घंटे पढ़ लिया। घर वालों ने ये कभी फोन करके नहीं पूछा, ना तो उस समय हालांकि फोन सुविधाएं भी नहीं थी, ये कभी नहीं पूछा कि बेटा बाड़मेर में क्या कर रहा है। भाई उन्होंने ये कहा था कि हम 4 5 साल तक आपको खर्चा दे देंगे, 5 7 साल तक जितनी हमारी पहुंच है। पढ़ के अगर सफल हो जाओगे तो आपका जीवन बनेगा, और अगर आप वहां जाके हमारे से पैसे को बर्बाद करोगे जो बड़ी मुश्किल से कमाया गया है, वहां जाके खुद की जिंदगी को अगर बर्बाद करोगे तो इसका लॉस आगे की पूरी जीवन आपको ही होना है। हमें तो क्या, हम तो आगे 20 30 साल के मेहमान हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो आया उसको तो जाना ही है। माता पिता का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। बाकी हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि वो हमारी हर चीज के ऊपर मॉनिटरिंग कर सकें। और जैसे जैसे पीछे सपोर्ट आता गया, हमें भी लगता गया कि ये चीजें हमें ही ठीक करनी है और तो कोई करने वाला नहीं है। सच बताऊं, खूब पढ़ाई करी, किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना, कहीं इधर उधर सामाजिक कार्यक्रम वगैरह, ये अब सफल होने के बाद में आना जाना शुरू किया है। अभी तक सर स्थिति है कि मेरे गांव के बच्चे भी मुझे नहीं जानते। मुझे गांव के अंदर गलियों में अभी भी नहीं पता कि किस व्यक्ति का घर कहाँ है। मैं गांव के किसी बच्चे को साथ में बैठाता हूँ गाड़ी में, क्या अपने उस घर चलना है, क्या ओके मार साना गोड़ी था ना घर लेना ला, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं गया ही नहीं। क्योंकि सर ये बात तय है कि पढ़ाई का लक्ष्य जीवन का निर्माण होता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज और मानता हूं कि हम जिस भूमिका में हैं उसको शिद्दत से निभाना चाहिए।
अभी हम नौकरी पाने की, सब कुछ बदल जाए। अब वो स्टेटस बार बार देखेगा कि किसने रिएक्ट किया है, किसने वापस कमेंट किया है, पूरा दिन इसमें चला जाता है। और हासिल क्या होता है? हासिल कुछ नहीं होता है। आप केवल और केवल अपने माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। भले दुनिया के सभी मोटिवेटर्स का मोटिवेशन ले लो, दुनिया के सारी कोचिंग सेंटर से पढ़ लो, नौकरी तब भी लगेगी, तभी लगेगी जब आप अपने आप को तपाओगे, तपस्या करोगे, साधना करोगे, तब आप सफल हो पाओगे। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफल नहीं कर सकता। स्वर्ग में जाने के लिए मरना स्वयं को पड़ता है। आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग में जाऊं और सर ये मरे तो ठीक है, नहीं। अगर आप स्वर्ग से सुख भोगना चाहते हो तो मरना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हालांकि यह मरना भी नहीं होता है, सही बात तो ये है। यहाँ तो कितना आनंददायक होता है। ये पढ़ाई की लत लग जाती है ना एक बार, तो ये लत कभी नहीं छूटती। जब फिर कोई डिस्टर्ब करने आता है तो मन करता है कि उसको कह दूं भाई आगे से मेरे रूम में मत आना, पढ़ने दे। पढ़ने वाले बच्चों को 15 मिनट भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं होता है। इसलिए कहता हूं कि ये पढ़ाई के प्रदर्शन मत करना, सच में पढ़ाई करना। और सच में पढ़ाई करना का तात्पर्य ये होता है कि 2-3 साल जो भी आपके पास